उत्तराखंड की ठंडी पहाड़ियों के बीच बसे छोटे से गांव के किनारे एक पुराना और कच्चा रास्ता था जो दिन में बिल्कुल शांत और आम जैसा दिखता था, लेकिन रात होते ही जैसे उस रास्ते पर हवा नहीं बल्कि कोई अनदेखी सांसें चलती थीं, क्योंकि गांव वालों ने पीढ़ियों से सुना हुआ था कि उस रास्ते के आगे जहां जंगल खत्म होता है और सूखी घाटी शुरू होती है, वहां कोई ऐसी चीज है जो इंसान की आवाज तो निकालती है मगर इंसान नहीं होती। और इसी वजह से किसी का नाम रात में पुकारने पर लोग जवाब देने से डरते थे, क्योंकि बुजुर्ग कहते थे रात में नाम पुकारो और अगर उसी आवाज में 2 सेकंड रुककर जवाब आए तो समझ जाना कि वो इंसान नहीं, वो छलावा है। दिवाली की रात थी। आसमान में पटाखों की आवाज दूर पहाड़ियों में गूंज रही थी। हवा में धुआं और ठंड दोनों घुले हुए थे और गांव के 3 लड़के नील, हरीश और मोहित मंदिर से लौट रहे थे। वे छोटी छोटी फुलझड़ियां जला रहे थे और रास्ते के सन्नाटे में उनकी हंसी गूंज रही थी। तभी नील मजाक में बोला, मोहित यहाँ आ, और वो हंसते हुए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा वैसे ही बगल की झाड़ियों के अंधेरे से उसी की आवाज आई, मोहित यहाँ आ। पर आवाज में हल्की मिट्टी भरी टूटन थी, जैसे किसी ने गले में धूल दबाकर बोलना सीखा हो। तीनों एक पल को जम गए। हवा अचानक ठंडी नहीं बल्कि भारी महसूस हुई। हरीश ने कांपते हाथ से टॉर्च उस तरफ करी मगर रोशनी झिलमिलाकर जैसा बुझने लगी और आखिरी झलक में हरीश को ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के अंदर कोई चेहरा जमीन के करीब झुका हुआ उन्हें देख रहा हो, पर आंखों में चमक नहीं बल्कि एक खाली धुंध थी। नील घबरा गया और मुड़कर भागा। हरीश भी दौड़ा। वे दोनों लगभग दौड़ते फिसलते घरों की ओर भागे, लेकिन मोहित उनके पीछे नहीं आया। वे बार बार मुड़कर देखते रहे, पर अंधेरे में सिर्फ पेड़ों की परछाइयां हिल रही थीं और हवा में किसी के धीमे धीमे कदमों जैसी ध्वनि थी। उन्होंने डर से घर जाकर सबको बताया। लोग निकल पड़े पर मोहित कहीं नजर नहीं आया और आधी रात के बाद गांव के कुत्तों ने जंगल की ओर भौंकना शुरू किया। सभी दरवाजे बंद कर दिए गए। कोई बाहर नहीं निकला, क्योंकि पहाड़ों में रात में आवाजें पहचानना मुश्किल होता है और बुजुर्गों ने साफ कह रखा था, अगर रात में कोई तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना। अगली सुबह मोहित गांव में अपने घर के बाहर बैठा मिला, लेकिन उसका चेहरा पीला, आवाज धीमी और आंखें जैसे किसी और को ढूंढ रही हों। लोग पूछते रहे, क्या हुआ, कहां गया था? वह बस इतना कहता, मुझे याद नहीं। पर उसकी आवाज में अब अजीब सी टूटन थी, जैसे उसके गले में कुछ अटका हो। और उस दिन के बाद मोहित कम बोलने लगा। रात को घर के आंगन में खुद से फुसफुसाता, जंगल की ओर देखे बिना खाना नहीं खाता और कभी कभी अचानक किसी का नाम ऐसे पुकारता जैसे पूछ रहा हो, उधर चलोगे? गांव वालों को समझ आ गया कि मोहित के साथ कुछ हो चुका है, मगर क्या हुआ यही सबसे डरावना था, क्योंकि पहाड़ी लोग जानते हैं छलावा किसी को मारता नहीं, वो धीरे धीरे इंसान के अंदर बस जाता है और उसकी आवाज बनकर दूसरे इंसानों को बुलाना शुरू करता है। कई महीनों तक मोहित गांव के बच्चों को अपने साथ जंगल खेलने बुलाता, कभी घर से चुपचाप निकलकर सूखी घाटी की ओर जाए। और एक रात तो पड़ोसियों ने देखा कि रात के 2 बजे मोहित दरवाजे पर खड़ा अंधेरे में किसी को अपने नाम से बुला रहा है और उसके पीछे कोई परछाई उसके बिल्कुल नजदीक खड़ी थी, लेकिन आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली सफेद गड्ढे जैसे। गांव के लोग कांप गए और दरवाजे बंद कर लिए। अगले दिन गांव में चर्चा थी, वो जो था वो मोहित नहीं था। धीरे धीरे ये बात फैलती गई कि रात के बाद मोहित की आवाज थोड़ी बदल जाती है, जैसे कोई धीरे धीरे उसके गले से बोलना सीख रहा हो। और जो बात सबसे सिहराने वाली थी वो ये कि कई लोगों ने रात में अपने खिड़की के पास किसी को उनसे बिल्कुल उन्हीं की आवाज में अपना नाम पुकारते सुना। कुछ ही महीनों में गांव में बच्चों को रात में रोना, अचानक चीखना, खिड़कियों पर थपकी सुनाई देना सब बढ़ गया। लेकिन ये सब तभी होता जब रात बहुत शांत हो, हवा बंद और जंगल एकदम स्थिर। यानी जब कोई चीज पहाड़ियों में घूम रही हो, धीरे धीरे तलाश रही हो, कौन अकेला है, किसकी आवाज सबसे सही कॉपी कर सकती है। लोग कहते हैं छलावा कभी दिखता नहीं, बस आवाज के रूप में रहता है और इंसान की आवाज को बिल्कुल वैसी ही नकल करके वापस करता है, ताकि इंसान भरोसा करके उसकी तरफ चले। एक रात गांव के एक बुजुर्ग ये देखने निकले कि आखिर मोहित हर रात कहां जाता है। उन्होंने दूर से देखा कि मोहित जंगल के बीच किसी अंधेरे कोने में खड़ा अंधेरे से किसी का नाम दोहरा रहा था, और हर बार जब वह किसी का नाम बोलता तो अंधेरे में कुछ सेकंड ठहराव आता और फिर उसी आवाज में थोड़ी टूटी फूटी गूंज निकलती। बुजुर्ग वापस भाग आए और घर में खुद को बंद कर लिया। कई साल बीत गए। मोहित धीरे धीरे बिल्कुल शांत, लगभग बोलना बंद, आंखें हमेशा जंगल की तरफ। और एक दिन वो अचानक गायब हो गया। कोई पता नहीं चला।
मरा, जिंदा या बस घुल गया हवा में। मगर उसके गायब होने के कुछ समय बाद गांव के घर घर में रात को फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। कोई नाम लेता, ठीक बिस्तर के पास, और जब लोग घबराकर उठते तो खिड़की के बाहर कुछ सेकंड की सांस सुनाई देती, फिर सन्नाटा। और ये सब तब होता जब कोई बिल्कुल अकेला होता। गांव खाली होने लगा, लोग शहरों की तरफ चले गए। सिर्फ कुछ बुजुर्ग बचे हैं जो आज भी रात होने से पहले दरवाजे बंद करके दीपक जलाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं छलावा अभी भी इंसान की आवाज के इंतजार में है और हर रात किसी नए नाम को आजमाता है। और कहते हैं, अगर कभी तुम्हें भी रात में तुम्हारे ही जैसे लहजे में कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो मत मुड़ना, मत बोलना, मत पूछना कौन, क्योंकि उसी वक्त वो जवाब देगा, यहीं जहां तुम खड़े हो। और उस एक जवाब के साथ तुम्हारी आवाज अब तुम्हारी नहीं रहेगी,